समंदर में तैरते विशाल युद्धपोत किसी भी देश की सैन्य ताकत की पहचान होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई देश अपने ही करोड़ों अरबों रुपए के युद्धपोतों पर मिसाइल दागकर उन्हें डुबा दे, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये ताकत की बर्बादी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सैन्य रणनीति है। अमेरिका ने हाल ही में अपने 2 रिटायर्ड युद्धपोतों को खुद ही समुद्र में डुबा दिया। ये जहाज किसी दुश्मन के हमले का शिकार नहीं हुए, बल्कि एक बड़े नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बने। तो आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आखिर क्यों डुबोए गए अमेरिका के अपने जहाज? अमेरिकी नौसेना ने रिम्पैक 2026 नौसैनिक अभ्यास के दौरान अपने 2 पुराने युद्धपोतों को समुद्र में लक्ष्य बनाकर डुबो दिया। इनमें शामिल थे USS पेलिल्यू और USS मोबाइल वे। पहली नजर में ये अरबों डॉलर की बर्बादी लग सकती, लेकिन अमेरिकी नौसेना के लिए एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि पुराने युद्धपोतों को संभालना, सुरक्षित रखना या फिर स्क्रैप करना बेहद महंगा होता है। कई लोग सोचते हैं कि पुराने युद्धपोतों को बस काट कर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खासकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल और महंगा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी नौसेना के पहले परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइजेस को रिसाइकिल करने के लिए $400 मिलियन से ज्यादा का ठेका दिया गया, क्योंकि ऐसे जहाजों में मौजूद संवेदनशील और रेडियो एक्टिव हिस्सों को बेहद सावधानी से हटाना पड़ता है। यही वजह है कि कई बार पुराने जहाजों को सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल कर समुद्र में डुबो दिया जाता है। डुबोने से पहले जहाज को किया जाता है साफ। अब सवाल ये है कि क्या जहाज को सीधे समुद्र में डुबो दिया जाता है? तो जवाब है नहीं। डुबाने से पहले जहाज को साफ किया जाता है। अब सवाल है कि क्या जहाज को सीधे समुद्र में डुबो दिया जाता है? तो जवाब है नहीं। डुबाने से पहले जहाज को पूरी तरह साफ किया जाता है। जहाज को डुबाने से पहले उसे पूरी तरह तैयार किया जाता है। उसमें मौजूद तेल, जहरीले रसायन, PCB, मरकरी, फ्लोरोकार्बन और दूसरे खतरनाक पदार्थों को भी हटाया जाता है। इसके बाद ही पर्यावरण नियमों के तहत उसे समुद्र में डुबाने की अनुमति मिलती है। असल मकसद था हथियारों की टेस्टिंग। अमेरिका के लिए ये सिर्फ 2 जहाजों को खत्म करना नहीं है, बल्कि आधुनिक हथियारों की असली क्षमता को परखना भी था। रिम्पैक 2026 अभ्यास में इन जहाजों पर कई देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इनमें शामिल थे अमेरिकी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी गई स्पाइक एनोलेस मिसाइल, जापान की टाइप 12 मिसाइल, पनडुब्बी से छोड़ी गई हार्पून मिसाइल। यानी असली युद्ध जैसे माहौल में हथियारों की ताकत को इसमें जांचा गया। 35 साल सेवा के बाद आखिरी सफर डुबाए गए दोनों जहाजों का इतिहास भी काफी लंबा रहा। USS पेलिल्यू ने करीब 35 साल तक अमेरिकी नौसेना की सेवा की। इसने गल्फ वॉर, इराक युद्ध, फिलीपींस में राहत अभियान, पाकिस्तान में 2010 की बाढ़ के दौरान मदद जैसे मिशनों में हिस्सा लिया। वहीं USS मोबाइल वे भी गल्फ वॉर और इराक अभियान का हिस्सा रहा। लंबी सेवा के बाद दोनों जहाजों का आखिरी सफर समुद्र की गहराइयों में खत्म हुआ। 15,000 फीट गहराई में दफन दोनों युद्धपोतों को हवाई के पास समुद्र में डुबाया गया। ये जहाज करीब 15,000 फीट यानी लगभग 4.75 किलोमीटर गहरे पानी में पहुंच गए। इतनी गहराई तक पहुंचना इंसानों के लिए बेहद मुश्किल है। अमेरिकी नियमों के मुताबिक ऐसे जहाजों को तट से काफी दूर और सुरक्षित गहराई में डुबाया जाता है, ताकि समुद्री यातायात प्रभावित न हो। रिम्पैक 2026 कितना बड़ा अभ्यास है? रिम्पैक दुनिया की सबसे बड़ी संयुक्त नौसैनिक कवायदों में से एक है। इस अभ्यास में 30 देश, 30 युद्धपोत, 5 पनडुब्बियां, 190 से ज्यादा विमान, करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद अलग अलग देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और युद्ध जैसी परिस्थितियों में तैयारी को मजबूत करना है। अमेरिका द्वारा अपने ही युद्धपोतों को डुबाना पहली नजर में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ जहाज खत्म करना नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति, खर्च बचत और हथियारों की क्षमता जांचना भी शामिल है। यानी समंदर में डूबे ये युद्धपोत दरअसल अमेरिका की भविष्य की युद्ध तैयारी का हिस्सा थे। आपकी क्या राय है? क्या पुराने सैन्य उपकरणों को ऐसे अभ्यासों में इस्तेमाल करना सही रणनीति है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।